अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं फ़िज़ा होम किचन। तो जी, रमज़ान सीरीज़ की नेक्स्ट रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन डोनट की रेसिपी। प्योर चिकन डोनट इंशाल्लाह ये आपके लिए बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है, ठीक है। मैं आपको 2 तरह के डोनट इंशाल्लाह, फिर एक रेसिपी भी है जिसमें डोनट जो है मैंने आलू के साथ बनाए थे। ये वाले चिकन डोनट हम लोगों ने प्योर चिकन के बनाने हैं, ठीक है। 2 तरीके से बनते हैं, तो दोनों रेसिपी इंशाल्लाह आपको पेज पे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ मज़ेदार से मैक एंड फ्रीज़ चिकन डोनट आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जी, 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा करनी हो तो आप ब्रेड के 5 स्लाइस ऐड कर सकते हैं। एक शिमला मिर्च ले ली है मैंने मीडियम साइज़ की। इससे फ्लेवर बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार हो जाता है, कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सोया सॉस लेंगे हम लोग 2 खाने के चम्मच। साथ में चिकन ब्रेस्ट हमने ले ली है जी 700 ग्राम के करीब, 600 से 700 ग्राम है ये, ठीक है। 600 ग्राम है शायद ये चिकन जो ब्रेस्ट है। इसमें जो 150 ग्राम है वो है चिकन थाई, बाकी 500 ग्राम हमारी है इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट, सीने का ब्रेस्ट, ठीक है। एक अदरक का पीस ले लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है जी धनिया पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, ठीक है। मेरे पास लहसुन पाउडर था, मैंने वो डाल दिया। अदरक पाउडर नहीं था तो फ्रेश अदरक। ऑरिगानो ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी, ठीक है। बहुत अच्छा ऑरिगानो का फ्लेवर आता है। सफ़ेद मिर्च ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो भी 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर भी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, ठीक है। तो ये मसाले हमारे हैं जी आज के, जो कि हमने चिकन डोनट के अंदर ऐड करने हैं। तो मज़ीद यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन के पीस हम लोग छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। प्याज शो करवाना मैं आपको भूल गई थी, 1 प्याज भी ले ली है मैंने। और यहाँ ब्रेड के मैंने रफली स्लाइसेस कर लिए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको चॉपर में चॉप कर सकें। तो चिकन यहाँ पर मैं छोटे पीस कर रही हूँ, ठीक है, ताकि बासानी चॉपर के अंदर इसका कीमा बन जाए। कीमा मशीन हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके अंदर इसको जो है कीमा बना सकते हैं। तो ये थी मेरे पास टोटल 600 से 650 ग्राम चिकन। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 600 से 650 ग्राम की चिकन की ये रेसिपी है, जिसमें मेरे ख़्याल से मेरे पास 500 ग्राम था बोनलेस चिकन ब्रेस्ट का और 150 ग्राम था चिकन थाई। चिकन थाई लेने का मकसद ये होता है कि इससे जो चिकन के जो भी चीज़ आप बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी जूसी बनती है, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट होता है। चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा रफ़, यानी कि एक कहते हैं ना, वो होता है रूखा रूखा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे पास फ़ैट नहीं है, तो फ़ैट हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि कबाब्स वगैरह में ऐड होता है। इसके अंदर थोड़ा सा जूसी रखने के लिए चिकन की एटम्स को, या फिर थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट रखने के लिए चिकन थाई यूज़ होता है, जो कि मैंने चिकन थाई का 2 रानें ले ली थी या 3 रानें थी, तो उनके पीस निकाल लिए थे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका, प्याज, शिमला मिर्च और ये है ब्रेड के स्लाइसेस। क्वांटिटी अगर आपने बढ़ानी हो, चिकन क्वांटिटी कम करनी हो, ब्रेड स्लाइसेस बढ़ा दीजिएगा, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्वालिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी कम हो जाएगी। चिकन ज़ाहिर चिकन का आप अगर एक फ्लेवर, आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो चिकन ज़्यादा ऐड कीजिएगा और ब्रेड स्लाइसेस कम ऐड कीजिएगा। सिर्फ कंबाइन करने और सॉफ्ट रखने के लिए मैंने ब्रेड स्लाइस ऐड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है चिकन के अंदर तो वो ऑब्जॉर्व कर लेता है ब्रेड। तो अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा बारीक पेस्ट। पहले शिमला मिर्च और प्याज को चॉप किया था मैंने, उसके बाद कीमे और बाकी मसालों को उसके साथ डब रोटी को डाल के चॉप कर लिया। अब इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बाउल के अंदर निकालने के बाद हम लोगों ने इस मिक्सचर को कम से कम थोड़ा सा ठंडा करना है। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा दे दें, ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसको ज़्यादा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। वैसे तो मौसम अभी अच्छा है, मज़ेदार मौसम है, तो आप 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त से सेट हो जाएगा आपका चिकन का कीमा, ठीक है। तो अभी इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार सा कीमा हो गया था रेडी। इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट, और इसके अंदर थोड़ा सा रेस्ट देने से भी क्या होता है, चिकन के साथ जो हम लोगों ने फ्लेवर ऐड किए हैं, मसाले ऐड किए हैं, उनका जो फ्लेवर है ना, वो रच बस के अंदर आ जाता है। ऑयल से ग्रीस कर लें डिश को, ताकि आप इसके ऊपर चिकन डोनट बना के रख सकें। तो मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अपने हाथों को भी ग्रीस कर लूँगी जहाँ जहाँ मतलब मैंने डोनट्स रखने हैं।
उनको ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, ताकि बासानी चिकन जो है ना वो चिपके नहीं, क्योंकि चिकन बहुत बारीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे पेस्ट होता है, तो फिर ये हाथों पे चिपकती है। तो इस वजह से मैंने हाथों को ग्रीस किया है ताकि बासानी चिकन को हैंडल किया जा सके। डोनट अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, बड़े छोटे जो भी साइज़ आपने रखना है। अगर फ्लेवर आप लोगों ने चीज़ी फ्लेवर रखना है डोनट का, तो आप इसके अंदर इस स्टेज पे चिकन के कीमे के साथ जो है ना मोज़रेला या चेडर चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ कोई भी ऐड कर सकते हैं, एक कप, और इसको चिकन को फिर मिक्स कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर शेप देख लें, मैं इस तरीके से शेप बना रही हूँ हाथों की मदद से। अगर आपके पास कटर है तो आप डोनट कटर यूज़ कर लें। वैसे तो मिनी डोनट्स बनाने के लिए जो होता है ना, वो हाथों से ही शेप देना पड़ता है। कटर भी मिलते होंगे, लेकिन मेरे पास जो कि कटर नहीं था, मैंने हाथों से इसकी इस तरीके से शेप दे ली है। और अब इसको मैं ग्रीस जो है उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर या ट्रे के ऊपर रखती जाऊंगी। और इस तरीके से एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। पहले कोफ्ते की तरह बनाना है हम लोगों ने, उसके बाद इसको चपटा करना है कबाब की तरह, और फिर बीच में उंगली की मदद से जो है ना इसके अंदर आप लोगों ने शेप देनी है डोनट की। तो इस तरीके से अगर आपके हैंड्स पे ऑयल लगा हुआ होगा तो आप आसानी से इसकी शेप्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से शेप दे ली है मैंने, और इसके बाद मैं रख दूँगी। सारे इसी तरीके से रेडी कर लेंगे हम लोग चिकन डोनट्स। तो अगर यहाँ तक रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले रमज़ानों में आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। रमज़ान के अलावा भी आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैक एंड फ्रीज़ आइटम्स हैं जो कि आप 12 महीने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खैर मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही थी। तो जी इस तरीके से शेप्स दे के आप रख लें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर अनियन पाउडर आपके पास हो तो आप अनियन को स्किप कर दीजिएगा, अनियन पाउडर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ देख लें, मैंने सारे के सारे नगेट्स को इस तरीके से रख दिया है। ये 35 नगेट्स रेडी हुए थे। ठीक है, सॉरी 24, ठीक है, 23 से 24 नगेट्स ये रेडी हुए थे। इस तरीके से बीच में एक लेयर रखने के बाद प्लास्टिक रैप रख दिया था, और उसके बाद दोबारा रख दी। यहाँ पर हम देख लें, एक मैदे की कोटिंग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने चिकन पाउडर ऐड किया आधी चम्मच, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। इस मैदे को हम लोगों ने कोट करना है चिकन डोनट्स पे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए। तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये है कॉर्नफ्लोर, जो कि हम लोगों ने स्लरी बनानी है, पानी ऐड करके इसकी एक पतली स्लरी बना लेंगे। हम लोगों ने एग वॉश नहीं करना है इसके अंदर, हम लोग यहाँ पर करेंगे जी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर का वॉश करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मैदा कोट करना है। तो इस तरीके से कॉर्नफ्लोर का एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ एक घोल बना लें, जो कि आपके डोनट के ऊपर आराम से लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से घोल बना लेना है हम लोगों ने, और आधी चम्मच जो मैदे का मिक्सचर रेडी किया है भी हम लोगों ने, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। वीडियो थोड़ी सी क्लिप रह गया तो वो स्किप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने ले लेना है जी ब्रेड क्रम्स। ठीक है, फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, आप लोग इसकी जगह ड्राई क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं अवेलेबल थे तो मैंने डबल रोटी को फ्रेश पीस लिया है। ठीक है, चॉपर के अंदर ये है कॉर्नफ्लोर की स्लरी। ठीक है, इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया था और लहसुन पाउडर भी ऐड किया था। ठीक है, फ्लेवर के लिए, ताकि नगेट इसके डोनट्स का जो फ्लेवर है ना वो मज़ेदार लगे। और ये है जी हमारे पास मैदे का जो है डस्ट, जो कि हम लोगों ने डोनट्स के ऊपर करना है। पहले यहाँ पर ये देख लें, फ्रीज़ हो गए कितने ज़बरदस्त, हार्ड हो गए हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो गए हैं। टाइम था मेरे पास तो मैंने इसको रख के छोड़ दिया था, नहीं होता तो जी मैं इसको भी बस इतना ही डीफ्रीज़ करती जितना कि ये हार्ड हो जाता, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि ये मेरे पास वक्त ज़्यादा था। तो जी मेरे पास और भी काम थे, मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से डीप फ्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने करना है ये मैदा, जिसके अंदर हम लोगों ने, मैं फिर बता दूं, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर और 1 आधी खाने का चम्मच जो है चिकन पाउडर ऐड किया। अब इस तरीके से सारे के सारे जो चिकन डोनट्स हैं उसको मैं मैदे के साथ कोट करके एक साइड पे रखती जाऊंगी। जितने भी डोनट्स हैं सब के सब को हमने इसी तरीके से करना है। इससे क्या होगा कि क्रिस्पी बनते हैं, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं
और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। यकीन करें ये ऐसी रेसिपी है कि आप भी अगर खाने बैठेंगे ना तो 5-6 तो आप ऐसे ही खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इंशाल्लाह इतने पसंद आएंगे ना आपको, इसका फ्लेवर खासकर बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो ना भूला करें। बहुत मेहनत लगती है, वीडियो आपके लिए बनाई जाती है आपको सिखाने के लिए, वन बाय वन हर चीज़ को, क्लिप को जो है ना, वीडियो को शूट करके आप तक हम लोग लेकर आते हैं, डिटेल के साथ वॉइस ओवर करते हैं। यकीन करें इतना आसान नहीं होता जितना आपको ये सिर्फ एक वीडियो पे नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने बोल लिया, कर लिया, बना लिया, आप तक भेज दिया, आपको दिखा दिया। नहीं, बहुत मेहनत है, यकीन करें। तो थोड़ा सा बस सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि जो देखने वाले लोग हैं, अगर हो सकता है उनको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आए और वो भी हमें सब्सक्राइब कर दें। तो जी सदका जारिया समझ के कर दिया करें। तो चलें, यहाँ पर इस तरीके से बातों ही बातों में सारे डोनट्स को मैं कर लूँगी कोटिंग, और यहाँ हो गए डोनट कोट। अब यहाँ आप लोगों ने स्लरी के अंदर डालना है कॉर्नफ्लोर की। इसको कॉर्नफ्लोर से अच्छे से वॉश करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। आप सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं और डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना क्रिस्पी रखना है। इसी तरीके से आप स्लरी के अंदर ऐड करके कॉर्नफ्लोर में ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दें। देन अगेन आप दोबारा कॉर्नफ्लोर के अंदर ऐड करके दोबारा ब्रेड क्रम्स कोट कर दें, तो उससे इस पर डबल कोटिंग हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे चिकन डोनट्स को क्रम्स कोट के साथ बना लूँगी। एक और दिखा देती हूँ आपको। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो मैं नंबर स्क्रीन पर डाल देती हूँ, आप लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, फ़्रोज़न फूड का मैं काम करती हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप मुझसे बनवा लें। प्राइस लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, नंबर जो मैं आपको शो करूँगी उसके ऊपर आपको हर डिटेल मैसेज पे मिल जाएगी। आपने सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। अगर आप कराची से हैं तो मिल जाएगा, अदर सिटी से हैं तो फिर आपके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ख़ुद बनाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा इस रेसिपी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से सारे ब्रेड क्रम्स के साथ मैं इसको कोट कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर हो गए हैं सारे के सारे कोट, यहाँ देख लीजिएगा। अब हमने इसको यहाँ पर फ्रीज़ कर देना है। जैसे ही ये हार्ड हो जाएं, ठीक है, तो आप लोगों ने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के डीप फ्रीज़ कर देना है। आप अप टू 6 मंथ तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक्स टाइम पे, रमज़ान में इफ्तार पे इनको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, हौसला अफजाई किया करें। तो यहाँ मज़ेदार से हमारे प्योर चिकन नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ रमज़ान की दोबारा से लेकर आऊँगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।